दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश, आपके लिए लेकर आया हूं लग्न का फलादेश। आज बात करते हैं हम वृषभ लग्न की, जो दूसरा लग्न है। तो लग्न का जो अर्थ है उससे क्या है, किसी भी जातक के शरीर के विषय में हमें ज्ञान होता है। वह जातक कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये सब बातें हमें लग्न से ज्ञात होती है। और लग्न से ही व्यक्ति का पता चलता है, उसके विषय में आप बता सकते हैं, उसके विषय में जान सकते हैं। तो यदि आप इन लग्नों को सुन करके और आपका लग्न कौन सा है उसके अनुसार आप अपनी कुंडली को देख करके आपका जो लग्न है उस लग्न से आप अपने विषय में जान सकते हैं। तो दर्शकों आए बात करें वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न, इस लग्न का जो लग्नेश जो है वो स्वामी है वो शुक्र है। वृषभ लग्न का वृष, इसकी दो राशियां होती है, एक वृषभ है एक तुला। वृष तुला का जो स्वामी है वो लग्नेश है, स्वामी है शुक्र है। शुक्र की दो राशियां, एक वृषभ और एक तुला। तो लग्नेश क्या है, शुक्र है और यह पृथ्वी तत्व है और इसका वाहन जो है वो क्या है, बैल है। यह राशि कौन सी है, स्थिर राशि है। अब बैल का मतलब और पृथ्वी तत्व, पृथ्वी अर्थात जमीन से, यह व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता है। इसके पास चाहे कुछ भी धन आ जाए, यश वैभव आ जाए, तो यह क्या करता है, यह जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। अहंकार नहीं करता है, घमंड नहीं करता है, इसका ऐसा स्वभाव होता है। और बैल अर्थात मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस लग्न के जो जातक हैं वो क्या है, विपरीत योनि से संबंध रखने का या मित्रता करने का प्रयास करते हैं या इच्छा जाहिर करते हैं। यदि पुरुष है तो वह क्या करेगा, स्त्री से मित्रता करने का मतलब उसकी जो इच्छा होती है। और यदि वो स्त्री है तो उसका क्या है, पुरुष से मित्रता करने की इच्छा होती है। ऐसा स्वभाव इस लग्न के जातक का होता है। जातक सामान्यतः सुंदर होता है, सुगठित शरीर, बड़ा सुंदर शरीर होता है, मध्यम कद वाला, गोल और बड़ी चमकदार आंखें होती हैं। उसकी जो आंखें होती है बड़ी आकर्षक होती है। और वह उसका जो व्यक्तित्व भी होता है वो बड़ा सुंदर होता है। वो जब व्यक्ति किसी के सामने जाता है तो एक अट्रैक्शन पावर उसके अंदर होती है, आकर्षण शक्ति उसके अंदर होती है जो व्यक्ति को आकर्षित कर लेता है। वह हर समय, वह चाहे कितना भी परेशान हो, वह हंसता रहता है। उसका जो चेहरा होता है वो हंसमुख होता है। वह कभी, उसके अंदर चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन आप बाहर से हमें ज्ञान नहीं हो सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते, हम पता नहीं कर सकते यह व्यक्ति परेशान है, क्योंकि उसका जो चेहरा होता है वो हंसमुख होता है, वो सदैव हंसता रहता है, ऐसा उसका स्वभाव होता है। उसकी सौम्य प्रकृति होती है, शांत स्वभाव का, स्थिर रहने वाला वह व्यक्ति होता है, क्योंकि उसका लग्न ही, उसका जो लग्नेश है वह स्थिर है। इसलिए वह व्यक्ति क्या है, शांत स्थिर रहने वाला होता है और उदार हृदय का होता है। उसका हृदय बड़ा विशाल होता है। वह कपट, छल कपट उसके हृदय में नहीं रहता है। वह प्रसन्न रहने वाला रहता है, हर समय प्रसन्न मुद्रा में रहता है और बहुत अच्छा मीठा बोलता है, मधुर भाषी हम जिसे कह सकते हैं, ऐसा वह व्यक्ति होता है। और वह संगीत और कला से प्रेम करने वाला होता है। इन चीज़ों से वो बहुत प्रेम करता है, संगीत से और कला से। जातक प्राय क्या है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाला होता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। उनके जो मन में आए उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। यदि उनको कोई एडवाइस करे और वह उनकी समझ में नहीं आता है तो वो उस कार्य में न उस कार्य को करते हैं, न उसके विषय में विचार करते हैं। वह क्या करते हैं, वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। इस प्रकार दर्शकों, इन जातकों का जो भाग्य उदय है वो 28, 36, 42 और 48 वर्ष में ऐसे जातकों का भाग्य उदय हो जाता है। और इनका जो लग्नेश अच्छी स्थिति में होगा तो इन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और यदि लग्नेश पर क्या है, बुरे ग्रहों का प्रभाव हो या दृष्टि हो या पापी ग्रहों की दृष्टि हो या लग्नेश नीच अवस्था में हो या अशुभ स्थानों में बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से क्या है, उन पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। और यदि किसी का लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो वह इन सब गुणों से युक्त होता है। और यह यदि आपका इसका जो रत्न है वो हीरा है। और रत्न जो आप पहने अपनी कुंडली के अनुसार देख करके ही पहने, आपको कौन सा रत्न, यह रत्न आपके लिए अच्छा है या नहीं है। सामान्यतः हीरा इसका रत्न माना जाता है। दर्शकों, अन्य
लग्नों के लिए आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दर्शकों, जय माता दी।